जिस शिद्दत से तुम अपने शरीकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हो, क्या वो तुम्हें मिलेगा? क्या तुमने कभी रात के आखिरी पहर खामोशी में सिर्फ एक नाम लेकर दुआ की है? क्या कभी तुमने अल्लाह के सामने रोकर कहा है, या अल्लाह, मैं सिर्फ उसी को चाहता हूं, अगर वो मेरे नसीब में है तो मुझे उससे मिला दे, और अगर नहीं तो मुझे टूटने से बचा ले। ये वीडियो हर उस दिल के लिए है जो मोहब्बत और दुआ के बीच कहीं उटका हुआ है। वादा और यकीन, कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनके लिए हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि दुआएं मांगते हैं, और जब बात मोहब्बत से दुआ तक पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि वो शख्स मुझे पसंद करता है या नहीं। असल सवाल ये बन जाता है, क्या अल्लाह उसे मेरे लिए चाहता है या नहीं। आज मैं तुम्हें अल्लाह की 3 बड़ी निशानियां बताऊंगा जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब तुम किसी को शरीकी जिंदगी बनाने की दुआ कर रहे होते हो। मोहब्बत और दुआ का फर्क याद रखो। मोहब्बत हम अपने दिल से करते हैं, लेकिन नसीब अल्लाह बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर वो मेरा होता तो समझौता करता, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो तुम्हारे नसीब में होता तो अल्लाह तुम्हारे दिल को यही चाहने न देता कि तुम खुद को ही खो दो। निशानी नंबर 1, मोहब्बत के अंदर सुकून या बेचैनी। पहली निशानी बहुत खामोश होती है लेकिन बहुत सच्ची। जब तुम किसी के लिए शिद्दत से दुआ करते हो तो देखो तुम्हारे दिल में क्या बढ़ रहा है। अगर सुकून बढ़ रहा है, दिल मुतमईन है, सब्र आ रहा है, तुम खुद को अल्लाह के करीब महसूस करते हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह इस रिश्ते को सब्र के साथ परवान चढ़ा रहा है। लेकिन अगर हर बात पर खौफ, हर वक्त एंग्जाइटी, खोने का डर, खुदी का खत्म होना, तो ये निशानी है कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि दिल की आजमाइश हो सकती है। क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह की रजा के साथ होता है वो दिल को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर रखता है। बहुत अहम बात यंग कपल्स के लिए, अगर तुम किसी के साथ हो लेकिन तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, तुम कॉन्स्टेंटली रिलेट करते हो, तुम रोकर भी उसको खो देने से डरते हो, तो याद रखो अल्लाह कभी किसी को तुम्हारी इज्जत की कीमत पर तुम्हारा नहीं बनाता। निशानी नंबर 2, दुआ के बाद रुकावटें या आजमाइशें। दूसरी निशानी अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। जब तुम किसी को निकाह की नीयत से अल्लाह से मांगते हो तो अचानक गलत फहमियां, फसलें, घर वालों के मसाइल, हालात की सख्ती शुरू हो जाती है, और तुम सोचते हो, या अल्लाह, मैं तो हलाल मांग रहा हूं, फिर ये सब क्यों? हकीकत क्या है? अगर रुकावटें तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा रही हैं तो ये अलामत है अल्लाह तुम्हें जल्दबाजी से नहीं बल्कि मजबूत बुनियाद पर मिला रहा है। लेकिन अगर आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से दूर, नमाज से गाफिल, दुआ से बदल कर दें तो समझ लो ये रास्ता अल्लाह की तरफ से बंद किया जा रहा है। निशानी नंबर 3, दिल में अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना। ये सबसे बड़ी निशानी है। एक दिन तुम्हारे दिल से ये आवाज आती है, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो आसानी पैदा फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को उसके बगैर जीना सिखा दे। जिस दिन तुम ये दुआ सच में कर लेते हो उस दिन तुम्हारा दिल अल्लाह के हवाले हो जाता है। और याद रखो, अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा कर ले। और ये हकीकी मोहब्बत की पहचान, हकीकी मोहब्बत वो नहीं जिसमें तुम चीखू रू टूटो। हकीकी मोहब्बत वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे, खुद की कदर सिखाए, हराम से बचाए। क्योंकि जो अल्लाह के साथ हो वो तुम्हें कभी गुनाह पर मजबूर नहीं करेगा। अगर तुम किसी के लिए आज भी दुआ कर रहे हो तो याद रखो, या तो अल्लाह उसे तुम्हारा बना देगा या तुम्हें उससे ज्यादा कीमती चीज देगा जिसे तुम आज समझ नहीं पा रहे। क्यों कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होते। हर नाम जिसके साथ हम दुआ मांगते हैं जरूरी नहीं वही नाम हमारे निकाह में भी आए। क्योंकि हर चाहत नसीब नहीं होती, लेकिन हर नसीब में अल्लाह की चाहत होती है। अक्सर लोग कहते हैं हम दोनों के दिल साफ थे, फिर ये रिश्ता क्यों टूटा? मगर हकीकत ये है कि सिर्फ दिल का साफ होना काफी नहीं, वक्त, हालात और तकदीर का मिलना भी जरूरी होता है। टूटने वाली मोहब्बत भी कभी दुआ का जवाब होती है। ये बात समझना मुश्किल है, लेकिन सच यही है, कुछ रिश्ते अल्लाह पूरे इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो पूरे हो जाएं तो वो तुम्हें तोड़ देंगे। अल्लाह उस रिश्ते को खुद तोड़ देता है जो आगे जाकर तुम्हारी खुददारी छीन ले, तुम्हारी इबादत कम कर दे, तुम्हें इमोशनली गुलाम बना दे। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वो तुम्हारी दुआ का अंजाम नहीं हो सकता। जुदाई सजा नहीं, तरबियत भी हो सकती है। जब कोई तुमसे बिछड़ता है तो तुम समझते हो कि अल्लाह ने तुमसे कुछ छीन लिया, लेकिन अक्सर हकीकत यह होती है कि अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। कुछ जुदाइयां दिल को मजबूत बनाती हैं, अल्लाह की तरफ वापस लाती हैं, खुद से मिलाना सिखाती हैं। वरना हम अक्सर मोहब्बत में इतने गुम हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो बैठते हैं।
शादी में ताखीर, आजमाइश या रहमत, ये सवाल हर इस दिल में आता है जो सच्ची नीयत के साथ शरीकी जिंदगी चाहता है। या अल्लाह, मैं तो हलाल मांग रहा हूं, फिर क्यों देर हो रही है? याद रखो, ताखीर इनकार नहीं होती। अल्लाह कभी कभी देर इसलिए करता है क्योंकि तुम अभी इमोशनली रेडी नहीं, दूसरा इंसान अभी मैच्योर नहीं, हालात अभी महफूज नहीं। अल्लाह जल्दबाजी में किसी को तुम्हारा नहीं बनाता। नौजवानों के लिए सच्ची नसीहत, अगर तुम हर इंसान में पार्टनर ढूंढ रहे हो, लोनलीनेस से मोहब्बत कर रहे हो, वैलिडेशन के लिए रिश्ता चाहते हो, तो ये दुआ कम और कमी ज्यादा है। शादी जख्म भरने की दवा नहीं, लोनलीनेस का शॉर्टकट नहीं, ये जिम्मेदारी है जो अल्लाह तैयार इंसान को देता है। भाई, जब अल्लाह कुछ छीन ले तो दिल टूटता क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह से नहीं, उस इंसान से उम्मीद लगा ली होती है। और याद रखो, जिससे उम्मीद लगे जब वो ही छिन जाए तो दर्द लाजमी होता है। ये दर्द तुम्हें ये सिखाने आता है कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाओ, क्योंकि वो कभी नहीं टूटता। एक गहरी दुआ, वॉइस ओवर पॉज। या अल्लाह, अगर कोई रिश्ता मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसे मेरे दिल में खूबसूरत याद बनाकर खुद मुझसे दौर कर दे, और अगर कोई मेरे लिए लिखा जा चुका है तो मुझे उसके लिए अंदर से तैयार कर दे। भाई, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो मिलकर रहेगा। तुम चाहे किसी शहर में हो, किसी मुल्क में हो, किसी हाल में हो, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो अल्लाह रास्ते बना देगा जहां तुम रास्ते देख भी नहीं सकते। और अगर वो नहीं तो यकीन रखो, अल्लाह कभी तुम्हें खाली नहीं रखेगा। दरअसल कामयाबी क्या है? कामयाबी ये नहीं कि तुम्हारा निकाह हो जाए, बल्कि कामयाबी ये है कि तुम अल्लाह से न टूटो, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाए उसका हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। अगर आज भी तुम किसी के लिए दुआ कर रहे हो, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं, दिल में खामोशी है, तो याद रखो, अल्लाह खामोश नहीं होता, बस आहिस्ता काम करता है। तो याद रखो, या तो अल्लाह दिल को प्रसकून कर देता है, तुम वादह तौर पर देखते हो कि बेचैनी कम होने लगती है, दिल खुद बखुद खत्म हो जाती है, दिल में इत्मीनान आ जाता है, और तुम खुद से कहते हो जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। ये लम्हा हर सच्ची दुआ के सफर में आता है कि नसीब का रिश्ता पहचान कैसे होता है। नसीब का रिश्ता जोर से नहीं, आसानी से आता है। जब रिश्ता दिल पर बोझ न बने, इबादत में रुकावट न डाले, तुम्हें अपने रब के करीब करे, तो समझ लो ये रिश्ता अल्लाह की इजाजत से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। ये सही इंसान की सबसे बड़ी अलामत, सही इंसान वो नहीं होता जो तुमसे मोहब्बत के बड़े दावे करे। सही इंसान वो होता है जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हें खुद से बेहतर बनाए, जो तुम्हें अल्लाह से दौर न करे, क्योंकि जो वाकई तुम्हारे लिए हो वो तुम्हें गुनाह के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। हाँ, जब रिश्ता नसीब का हो तो आजमाइश भी नामत लगती है। नसीब के रिश्ते में झगड़े भी तरबियत बन जाते हैं, इंतजार भी इबादत लगता है, आजमाइश भी करीब ले आती है, क्योंकि दोनों ये जानते हैं हम एक दूसरे के नहीं, अल्लाह के फैसले के मंतजर हैं। नौजवानों के लिए बहुत अहम हकीकत, तुम किसी को अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी खुशी का मरकज, अपनी पहचान न बनाओ, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को यह मकाम देना खुद को तोड़ देता है। सही रिश्ता वो है जो तुम्हें मुकम्मल नहीं करता, बल्कि तुम्हारे साथ मुकम्मल चलता है। खामोश दुआ जो अल्लाह जल्द सुनता है, वो दुआ नहीं जिसमें शोर हो, वो दुआ होती है जिसमें सब्र हो, जिसमें आजिज़ी हो, जिसमें अल्लाह पर यकीन हो। और ऐसी दुआएं कभी ज़ाया नहीं होते। अगर आखिर में वो ना मिला, अगर सब दुआ के बाद भी वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में ना आए, तो ये मान लो अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया है, क्योंकि जो दिल से अल्लाह को मान ले उसे वो चीज़ नहीं दी जाती जो उसे तोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत गलत थी, कुछ मोहब्बतें वक्ती होती हैं, सिखा कर चली जाती हैं, हमें मजबूत बना देती हैं, और ये भी रहमत है। आखिर में एक सच हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आता है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, छीनना नहीं पड़ता, थकना नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे हिस्से की चीज किसी और के हिस्से में नहीं लिखता। अगर तुम आज किसी के लिए दुआ कर रहे हो या किसी से बिछड़ने के बाद अल्लाह पर छोड़ रहे हो, तो बस इतना याद रखो, अल्लाह देख रहा है, समझ रहा है, और वक्त पर फैसला करेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल के किसी जख्म पर जरा सा भी मरहम बनी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसे उस शख्स तक जरूर पहुंचाओ जो खामोशी से हर चीज अल्लाह पर छोड़ना सीख रहा है। शायद यही वीडियो इसके दिल को वो सुकून दे दे जिसकी दुआ वो बरसों से खामोशी में मांग रहा है।